वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है मैं आपको डी ट्रिपल एस बी सॉरी क्योंकि मैं वही पेपर करवाती हूँ ना, मुंह पे वही डी ट्रिपल एस बी चल रहा है। जैसे कि आपको पता है मैं आपको एच टेट पीजीटी मैथ्स 2024 का पेपर करवा रही हूँ। एंड वैसे तो बेसिकली मैं आपको डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स की तैयारी करवाती हूँ, बट बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि मैम हमने एच टेट पीजीटी भी देना है, तो आप वो पेपर भी सोल्व करवा दीजिए। ठीक है, ऑन द डिमांड ऑफ दिस स्टूडेंट आई started this series HTET PGT Maths। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको HTET PGT मैथ्स में मतलब अब तक आपके जितने भी PYQ हुए हैं 2018 से लेकर 2024 के सोल्व करवाने वाली हूँ। डेली आपको मैं यहाँ पे 3 वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें हमारी फर्स्ट वीडियो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स PYQ जो कि 2021 के ऊपर चल रही है। सेकंड वीडियो आपको मैं बेसिक से स्टार्ट करवा दिया मैंने 11th एंड 12th, जिसमें अभी हम 11th 12th को 11th क्लास को करेंगे कंप्लीट बेसिक। जीरो से हाई लेवल तक की होगी वो क्लास, वो बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली क्लास होगी। ठीक है, अगर किसी ने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ी थी ना, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड तीसरी हमारी होगी एच टेट पीजीटी मैथ्स 2024 के पेपर की। ठीक है, ये पेपर होने के बाद फिर मैं 2023 का करवाऊंगी, फिर 21 का, ऐसे हमारी कंटिन्यू सीरीज चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द मॉड्यूलो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है मैं आपको पहले ना ओरली बताती हूँ, फिर मैंने ये नोट्स में लिखे हुए हैं सारे। जब भी आपको इस टाइप का कोई नंबर मिले ना, मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है मैम। कोई भी नंबर जो हमारा रियल प्लस आयोटा की फॉर्म में होता है ना, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी बात आई समझ में? और मेरे को ना थोड़ा बता देना कमेंट करके, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रही, मुझे लग रहा है आज मैं फास्ट बोल रही हूँ। ठीक है, जो जो नंबर हमारा ए मतलब रियल और इमेजिनरी की फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। गोट इट। और जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलो निकालते हैं ना, मान लो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे Z1 Z2 Z1 हमारा यहाँ पे इसको मैंने Z मान लिया है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसके सब पार्ट है। जब भी हम इस टाइप का मॉड्यूलो निकालते हैं ना, तो इन दोनों का मॉड्यूलो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इतनी बात आ गई आपको समझ में, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलो। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है और आयोटा -1 कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। गोट इट। इतनी बात आई आपको समझ में? तो आपने क्या करना है, इन दोनों का मॉड्यूलो अलग अलग कर लेना है। तो कर लो, आयोटा -1 एंड कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, इसका मॉड्यूलो। इतनी बात आ गई आपको समझ में? और जब भी हम ना कॉम्प्लेक्स ए प्लस आयोटा बी का हम क्या मॉड्यूलो निकालते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि पहले रियल का स्क्वायर फिर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप फॉर्म लगा दो, यानी कि कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे कोस π/, यहाँ पे ना पहले इसकी वैल्यू पुट कर लो ताकि इजी हो जाए। कोस π/3 कितना होता है, 1/2 इसका होल स्क्वायर, एंड रूट π/3 कितना होता है, √3/2 इसका होल स्क्वायर। ऊपर सोल्व करोगे तो कितना आ गया, √2, एंड नीचे सोल्व करोगे तो कितना आ गया, 1/4 प्लस 3/4। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया, नीचे 1। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आए। वैसे तो मैंने सोल्यूशन करा हुआ है बट कंप्लीट नहीं किया हुआ। ये सोल्यूशन मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं इसकी PDF आफ्टर द क्लास अपलोडेड ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आपको हेल्प हो जाए। और आप मतलब मान लो आपने वीडियोस वगैरह नहीं देखी या वीडियो में थोड़ी सी कमी रह गया, तो आप वहां से सोल्यूशन देख के सोल्व कर लो। इसलिए मैंने ना मोटा मोटा लिखा हुआ है, ज्यादा मैंने मतलब डीप नहीं लिखा हुआ। डीप मैं आपको ना अपनी वीडियोस में ही बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ मतलब रफ पेज पे लिख लिख के कैसे सोल्व होगा। होप सो आपको इस क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, इफ द पॉइंट -1 -2 -3 2m 5 3 4 6 आर द कोलिनियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। जब भी आपको ना इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है ना, कोलिनियर, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है, मान लो एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर कितने भी पॉइंट ले लो। ठीक है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जब वो एक सिंगल लाइन पे मतलब इस टाइप से डिफाइन होते हैं ना, तो इस टाइप के पॉइंट को बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट। इतनी बात आई समझ में? होप सो आपको समझ में आया होगा। आपका इस टाइप का कोई पॉइंट होता है ना, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। इतनी बात आ गई समझ में? गोट इट। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमारे 3 पॉइंट है ABC, इसमें कुछ भी हमें पॉइंट दे रखे हैं, आप ना इनका डिटर्मिनेंट निकाल दिया करो, उसको रख दिया करो 0 के ऊपर, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली जो ये वाला क्वेश्चन है ना, आपका TGT मैथ्स 2022 में पूछा गया था। ठीक है, अगर किसी ने TGT दिया भी है तो ये वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन। और जब भी कोलिनियर अब ये PGT में डाल दिया 2024 में। और आपको इसलिए एच टेट के PYQ करने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एच टेट के PYQ रिपीट होते हैं। ठीक है, सेम ही हो जाते हैं रिपीट, एच टेट में तो ऐसा ही है, सेम रिपीट हो जाते हैं।
लेकिन डी ट्रिपल प्लस बी में सेम नहीं होता, उसमें कंसेप्ट सेम रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ से आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, होप सो। तो ये ना आपका होमवर्क है, मेरे को इसका डिटर्मिनेंट बताना एंड आंसर कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट हमें दे दिया द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इन इक्वेशन x प्लस टू लेस देन 5। देखो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना कि निकालना है, आपको मोड में दे दिया x प्लस टू लेस देन 5, ठीक है। इसमें ना सबसे पहले बेसिकली आप ध्यान रखो कि जब भी आपको इस टाइप का कोई पॉइंट मिले, मान लो x है और लेस देन a है, तो मोड इस टाइप के पॉइंट को ना खोलने की ट्रिक क्या होती है कि यहाँ पे x लेस देन क्या होता है a, यानी कि जो x है ना -1 और +1 के बीच में खुलता है। इतनी बात आगे समझ में। तो इसको सोल्व करो, जो यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x प्लस टू, एक बार ले लो -5 और एक बार ले लो +5। गोट इट। अब मेरे को यहाँ से 2 हटाना है, 2 हटाना है तो यहाँ 2 प्लस का है ना, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 5 माइनस का 2 लेस देन एन इक्वल टू दिया हुआ ना साइन में, तो यहाँ पे दोनों में आएगा। एंड प्लस का 2 माइनस का 2 लेस देन 5 माइनस 2। इतनी बात आई समझ में मैंने कैसे किया। अब ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना बच गया -7 लेस देन x, और यहाँ से कितना आ गया 3। यानी कि जो x की वैल्यू है ना वो सोल्यूशन कितना निकल गया, x किस में बिलोंग कर गया कि क्लोज इंटरवल 7 से 3। आ गया यहाँ तक समझ में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 7 एंड 3, -7 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x+7 फॉर x बिलोंगिंग टू r। माइनस में इसमें से जीरो क्या कर रखा है, जब भी इस टाइप का साइन हो ना, इसका मतलब होता है आर में से ना जीरो हटा रखा है, यानी कि रियल नंबर में से जीरो को हटा रखा है। इज अब अब ध्यान से देखो, अब मुझे नहीं पता, मान लो मैं ऑप्शन पे नहीं आती है, मुझे नहीं पता इसमें क्या करना है, हमें फंक्शन दे रखा है इसने इस टाइप का। अब मैंने देखा जब भी एच टेट के हो या ट्रिपल प्लस बी के हो ना क्वेश्चन, आप ऑप्शंस पे आना, बाद में आप सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग, नो डिक्रीजिंग। इसका क्या मतलब होता है मैडम, ये ना आपके 12th क्लास में है कि फंक्शन इंक्रीज कब होता है। जैसे मान लो कोई भी आपको फंक्शन दे रखा होता है, ठीक है, कुछ भी दे रखा हो a+b, मैंने यही सेम लिख दिया। तो जब भी आपको इंक्रीजिंग की बात आए ना, तो सबसे पहले आपको निकालना है कि f' ग्रेटर देन 0। मतलब माइंड में रट्टा मार लो। जैसे मैंने आपको रिप्लेस में बताया ना, कनकेव आपका मतलब क्या होता है, f'' ग्रेटर देन 0 एंड कनकेव डाउनवर्ड क्या होता है, f'' लेस देन 0। तो ऐसे ही ना इंक्रीज की बात है ना, ये हमने रिप्लेस में भी क्वेश्चन किया। जो रिप्लेस की तैयारी मेरे साथ कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा। एंड ये क्वेश्चन उनसे मतलब अगर आप रिप्लेस टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो एच आपके लिए 0 है। 0 इन द सेंस मतलब बहुत बच्चों वाला है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। अगर आप मेरे साथ डी टीजीटी मैथ्स के PYQ कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत हलवा टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 60 में से कम 50 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे अगर आप डी टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हो। ऐसे ही निकल जाएगा आपका एच टेट, ठीक है। अब जब इंक्रीजिंग की बात, क्योंकि कंसेप्ट सेम है, जब इंक्रीजिंग की बात होती है ना, तो हमारा f' क्या होता है, ग्रेटर देन 0। और जब हमारी डिक्रीजिंग की बात होती है ना, तो हमारा f' लेस देन क्या होता है, 0। इतनी बात आ गई समझ में। तो इसने यही बोला है कि हमें हमें फंक्शन दे रखा है, हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स। वो डिपेंड, अब हम देखेंगे कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे देखना है। और यहाँ पे मैं ना एक बार इसको हटा देती हूँ नीचे से, ताकि मैं अच्छे से लिख पाऊँ। फिर मेरे को नीचे नीचे वो हो रहा है, फिर वीडियो कट रही है बीच में। यहाँ पे दे दिया 3/x+7, यही आपको दिया। अब सबसे पहले ना f' निकालो। f' निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका कि माइनस का 3x², और इस कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया 0। तो यहाँ से आपको समझ में आया क्या आया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इस f' को कर दो ग्रेटर देन 0, -3/x² ग्रेटर देन 0। यहाँ तक आया समझ में। और f' लेस देन क्या कर दो 0, क्योंकि हमें पता नहीं है ना डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, वो हम देखेंगे चेक करके कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। इतनी बात आ गई समझ में। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया। अब मेरी बात ना ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा क्या है स्केयर, यहाँ पे भी हमारा क्या है स्केयर। स्केयर है तो इसका मतलब नीचे जो वैल्यू है ना वो तो हमारी भाई प्लस में आएगी, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर का स्केयर कर लो या पॉजिटिव का स्केयर कर लो, वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या रहती है, प्लस। ठीक है, तो जो नीचे वाला पॉइंट है ना ये तो हमारा प्लस में आएगा। ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, देखो -3/x² लिखा हुआ है। अब ये मैं निकाल के दिखाऊंगी डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। अब नीचे वाला तो मेरे को पता चल गया कि मैडम ये तो हमारा क्या होगा, प्लस का होगा। लेकिन मैडम ऊपर वाला हमें दिख रहा है नेगेटिव है, ये नीचे वाला प्लस है लेकिन ऊपर वाला हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और नेगेटिव प्लस क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। जब अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये लेस देन क्या हो गया, 0। मैंने यही बताया, ये अगर 0 से छोटा हो गया तो नेगेटिव, तो ये क्या हो गया नेगेटिव।
इधर चला गया, इधर चला गया, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग। ठीक है, अभी बात समझ में, डिक्रीजिंग कैसे हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, एंड मैंने पूरी कोशिश की है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, नेक्स्ट हमें दिया है, मेरे को ऐसे लगता है बीच में ना, मतलब जैसे वीडियो ना कट रही होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सेट करने लग जाती हूँ। ठीक है, डोंट माइंड इट। इन वट हमें दे दिया, in what ratio the line joining -1 1 and 5 7 is divided by a line x plus y is equal to 4। जब भी ना इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले ना आपके माइंड में पता क्या आना चाहिए, इसने ये बोला है, क्वेश्चन में ना ये बोला गया है कि हमें ना 2 पॉइंट दे दिए, सपोज पी एंड क्यू। ठीक है, इनका रेशियो गिवन है, इस पे ना एक लाइन कट रही है, वो लाइन किस रेशियो में कट कर रही है हमें ये बताना है। और जो लाइन है ना कुछ भी हो सकती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस टाइप की है वो लाइन, एंड वो के रेशियो 1 में। हमें मतलब ये बताना है कि जो ये लाइन कटी है ना, ये ना किस रेशियो में बटी है पी एंड क्यू पे। हमें ये 2 पॉइंट गिवन है और ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, और हमें निकालना है कि इनका रेशियो। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो हमें रेशियो निकालने के लिए बोला जाए, तो रेशियो निकालने का ना सिंपल फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी, ax2 प्लस by2 प्लस सी। ठीक है, ये होता है हमारा रेशियो निकालने का फॉर्मूला। अब आपके माइंड में ये बात आएगी कि मैम हमें हमें कैसे पता चलेगा x1 क्या है, y1 क्या है, c क्या है, a क्या है, b क्या है। वेरी गुड, आपके जिसके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया है ना, मतलब सही सही चल रहे हो तुम। अब यहाँ पे ना आपको जो पॉइंट होंगे ना, वो होंगे x1 y1 और यहाँ x2 y2। ठीक है, ये पॉइंट हो गए, यहाँ से निकाल लोगे आप x1 y1 x2 y2, नीचे x1, और यहाँ पे जो इक्वेशन होगी ना, वहां से निकालोगे आप a b c। आई बात समझ में, और इस फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला ज्यादा हाई फाई नहीं है एंड ज्यादा वो भी नहीं है, सिंपल इक्वेशन ही है, लाइन की इक्वेशन, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, सिंपल है, ए एक्स वन प्लस बी वाई प्लस वन प्लस सी, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। ठीक है, समझ गए इतना। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूंगी, क्योंकि फिर मैं नीचे रखूंगी ना, फिर ये वीडियो वो हो जाएगी। हमें ना पॉइंट दिया पी एंड क्यू, हमें क्या दिया है -1 और +1, और यहाँ पे दिया है हमें 5 एंड 7। ध्यान से देखते जाना, बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज हो गए, एंड मैं होने भी नहीं दूंगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एंड मेरे को ये बताना, आप मेरी क्लास में बोर तो नहीं होते? ठीक है, ये भी मेरे को बताना, क्योंकि मैंने ना फर्स्ट टाइम ही चैनल स्टार्ट किया है, एंड मुझे नहीं पता मैं कैसा पढ़ाती हूँ, ये तो आप ही बताओगे कमेंट करके। हमें ये लाइन की इक्वेशन दे दी और हमें निकालना है कि यहाँ पे हमें रेशियो बताने हैं, मतलब मैंने इसको एक्स एंड वाई बोल दिया, तो मेरे को एक्स एंड वाई का क्या निकालना है, रेशियो। अभी मैंने बताया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, इतनी बात आई समझ में, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, गोट इट। अब यहाँ से देखो x1 की वैल्यू कितनी है -1, x2 की वैल्यू कितनी है, ये ध्यान रखना, x1 y1 x2 y2 है, x2 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 7। पुट दिस इक्वेशन, और यहाँ पे क्या था ax1 प्लस by1 प्लस सी, यहाँ से निकाल लो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी आएगी 1, c की वैल्यू कितनी आएगी -4, क्योंकि इधर लेके जाएंगे ना, वहाँ पे प्लस था ax प्लस by प्लस सी, यहाँ पे पुट कर दो इस फॉर्मूले में। अब a की वैल्यू कितनी है 1 -1, प्लस b की वैल्यू कितनी है आपकी, वियर इज बी 1 1, एंड यहाँ पे क्या दे दिया आपको y1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस c कितना है आपका, c इज -4, गोट इट, ये माइनस है। सिमिलरली यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, x2 कितना है आपका 5, प्लस आपका b कितना है 1, एंड y2 कितना है आपका, यहाँ से देखते देखते रहना, ध्यान रखना, ये थोड़ा ना जब हम करते हैं ना बीच में पजल हो जाते हैं, तो इस चीज़ को ना अच्छे से नोट डाउन करके एंड अच्छे से करना, ठीक है, एग्जाम में -4। नहीं तो फिर एक, अगर आपने एक भी कुछ गलत लिख दिया ना, फिर आंसर गलत आ जाएगा, और आंसर मतलब होते भी है एच टेट में मिलते जुलते। ठीक है, वहीं से नंबर मत कटवा बैठना। -1 +1 -4, 5 + 7 -4। अब इसको इससे काट दो, ऊपर क्या बच गया -4, नीचे कितना आ गया 7 और 5 12, 12 में से 4 जाएंगे 8, आंसर कितना आ गया -1/2। ध्यान रखना, मैंने फॉर्मूले में ना एक बात आपकी छोड़ दी है, जो ये फॉर्मूला होता है ना, इसके साथ क्या चलता है माइनस। ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि ये हमें ऑलवेज हमारा नेगेटिव में आती है रेशियो, तो -1/2 और इसके साथ चलता है 1, तो 1 से 1 करके रेशियो कितना आ गया x और y का रेशियो कितना आ गया 1 और 2, तो ये रेशियो किस में कटेंगे 1 और 2। तो अब आप देख लो इसका आंसर। ठीक है, जो मैंने आपको ओरली मतलब ये करके दिखाया है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि
एक बार आप खुद देख लेना, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड इफ यू think you are learning something new from my video, then don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.